T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले ही मैच में ऋषभ पंत और रोहित शर्मा छाए और आयरलैंड की टीम को तारे दिखाए। कल इन दोनों बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई, क्योंकि जैसी पिच थी, जिस तरह से मदद मिल रही थी गेंदबाजों को और जिस तरह से दिक्कत हो रही थी बल्लेबाजी करने में, विराट कोहली जैसा स्पेशलिस्ट बल्लेबाज फंस गया था। ऐसी जबरदस्त गेंदबाजी हो रही थी, पिच इतनी ज्यादा हेल्प कर रही थी। वहां पर आके पहले रोहित शर्मा ने विस्फोटक अंदाज में अर्धशतक ठोका, 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। और ऋषभ पंत ने भी दूसरे छोर पर कमाल लाजवाब बल्लेबाजी की। 26 गेंदों में 36 रन बनाए, 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए और जो छक्के से मैच फिनिश किया है वो छक्का तो अपने आप में वाकई सुपर हिट छक्का था। विकेट कीपर के सर के ऊपर से जो छक्का मारा है, कमाल लाजवाब। ऋषभ पंत ने दिखा दिया है कि ऋषभ पंत 2.0 बहुत ज्यादा खतरनाक है और उन्होंने ये भी सही साबित किया है। जिस तरह से उन्हें संजू के ऊपर मौका मिला है, उन्होंने मौके को बनाया है और खुद को पूरी तरह से सही साबित किया है। टीम मैनेजमेंट कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे पर भी बेहतरीन तरीके से खरे उतरे हैं। वेल, ये सब बातें तो हो गई ऋषभ और रोहित शर्मा की, लेकिन जिस तरह से यूएसए की पिचें बिहेव कर रही हैं, बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। कल के मैच में हमने देखा आयरलैंड का एक बल्लेबाज बहुत ज्यादा असहज हो गया था। कोनी पे जाकर गेंद लगी थी, फिर ठुड्डी पे जाकर गेंद लगी थी और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो रोहित शर्मा के कंधे पे गेंद लगती है और आखिरकार रोहित शर्मा को रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ता है पवेलियन वापस। और ऋषभ पंत के लिए भी 2 बार फिजियो को मैदान पर आना पड़ता है। कभी कोनी में गेंद लगती है, कभी चेस्ट में गेंद लगती है। तो असमान उछाल, असमतल उछाल और जिस तरह की ये पिच बिहेव कर रही है, बल्लेबाजों के लिए बहुत सोच समझकर और बहुत ही होशियारी से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। जिस तरह से यूएसए की पिचें बिहेव कर रही हैं, अगर कहीं भारत की पिचें बिहेव कर रही होती हैं ऐसी, तो अब तक तो विदेशी टीमों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया होता और आईसीसी में शिकायत कर डाली होती और मैदान को बैन कराने के लिए लेटर भी लिख दिया होता। लेकिन यूएसए की ये पिचें जो बल्लेबाजों के लिए जिंदा मौत दिखाई दे रही हैं, इन पर अभी तक किसी भी टीम ने कोई सवाल नहीं उठाया है सिवाय श्रीलंका के, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका 77 रन पर ऑल आउट हुई थी, जिस तरह से गेंदबाजों को पिच पर असमतल उछाल मिल रहा था, एक गेंद एक ही जगह टप्पा खाती, कभी कमर तक आती है, कभी कान के पास से निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पिचें बहुत खतरनाक हैं और ये बल्लेबाजों की जान जोखिम में डालने वाली पिचें हैं। इस पर जल्द से जल्द आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यूएसए की नई नवेली पिचों पर इस वर्ल्ड कप के दौरान हमें बहुत सारे बल्लेबाज इंजर्ड होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और यूएसए की पिच पर आप हाई स्कोरिंग मैच तो बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाइए। आपको यहाँ पर 150-200 वाले बहुत कम मैच देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर 77, 90, 95, 100, 110 वाले मैच देखने को मिलेंगे। गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है यूएसए की इन पिचों पर। और अगर आप ये सोच के आए कि चौके छक्के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो भी मुश्किल है, क्योंकि चौके तो लग ही नहीं रहे इन ग्राउंडों पर। गेंद बाउंड्री लाइन तक जाते जाते अपने आप रुक जाती है, कितनी भी तेज हिटिंग हो। तो कहीं ना कहीं हाई स्कोरिंग मैच आप भूल जाइए और ये दुआ कीजिए कि टीम इंडिया का कोई बल्लेबाज फाइनल से पहले चोटिल ना हो। जिस तरह से ये पिचें असमतल उछाल दिखा रही, असमान उछाल है। गेंद कान के पास से निकल जाती है एक जगह टप्पा खा के, वही गेंद नीची रह जाती है, कोई कोनी पे लग रही है, कोई कंधे पे लग रही है। तो बल्लेबाजों के लिए वाकई खतरा है और इस पर आईसीसी को संज्ञान लेना चाहिए और इन पिचों को और बेहतर कराना चाहिए।